हाँ जी, आवाज नहीं आई बच्चों, कहाँ गए? हेलो। यस मैम। कल ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे थे, समझ में आया कुछ? यस मैम। क्या समझ में आया था? फेज वेलोसिटी होती क्या है? जो एक पार्टिकल जब वो ऑसिलेट करके दूसरे से टकराता है तो उसकी वजह से जो मोशन होता है ना। हाँ जी, वो तो सिंपल वेव को रिप्रेजेंट करता है कि वेव कैसे ट्रेवल करते हैं किसी भी मीडियम से। मीडियम में क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो पार्टिकल क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं। तो जैसे एक पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करेगा, तब वो दूसरे पार्टिकल से कोलाइड करेगा, तो दूसरा पार्टिकल फिर क्या करेगा, वो वाइब्रेशन में सेट हो गया, फिर वो तीसरे से कोलाइड करेगा। इस तरीके से क्या होता है, जो पार्टिकल है वो मीडियम में ट्रेवल करते रहते हैं। यानी कि पार्टिकल ट्रेवल करने का मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टरबेंस है वो ट्रेवल कर रही है, और वो डिस्टरबेंस को क्या नाम दे देते हैं, हम वेव का नाम दे देते हैं। तो कोई भी मीडियम है उसमें वेव कैसे ट्रेवल करती है, क्योंकि पार्टिकल क्या करते हैं, अपने मेन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करते हैं। तो उनका जो फेज है वो बेसिकली उनका जो फेज है वो ट्रेवल करता है। ठीक है, तो सिंपल एक वेव की बात करें अगर हम, डी ब्रोगली ने क्या कहा था कि एक पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है। ठीक है, तो उस वेव की वेलोसिटी को हम क्या नाम दे देते हैं, फेज वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन वहां पर क्या आ गई थी, डिस्क्रिपेंसी आ गई थी। क्यों? जो क्या रिलेशन आया था आपके पास, फेज वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की थी, वो क्या आया था, vp इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय v। तो वहां से हमें क्या दिखाई दिया इस एक्सप्रेशन से, v क्या था, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, और vp क्या था, फेज वेलोसिटी, यानी कि जब उस पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट है उसकी वेलोसिटी। तो वो हमें कितनी मिली, vp इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, जो वेव एसोसिएट है उस पार्टिकल के साथ उसकी वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज्यादा थी। मींस स्क्वायर ऑफ सी स्क्वायर था वहां पर, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा थी। लेकिन आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है कि कोई भी पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये क्या आ गया था आपके पास, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ गया था। ठीक है, तो इसी डिस्क्रिपेंसी को रिजॉल्व करने के लिए आगे स्क्रोडिंजर आए थे। उन्होंने क्या बताया था कि जो आइंस्टीन ने जो माना है कि पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है, तो ये इनकम्प्लीट हाइपोथेसिस थी उसकी। तो उसने क्या कहा, पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट ना होके ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट है। ठीक है, और उन वेव की क्या है, अलग अलग वेलोसिटी है और अलग अलग वेवलेंथ है। तो उस ग्रुप ऑफ वेव को उन्होंने क्या नाम दिया था, वेव पैकेट का नाम दिया था। ठीक है, तो जो पार्टिकल है वो उस पार्टिकल के साथ क्या एसोसिएट हो गया, वेव पैकेट एसोसिएट हो गया, एक वेव एसोसिएट ना होके ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट है। तो ये किसने कहा था, स्क्रोडिंजर ने कहा था। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, आगे जब आगे उसने क्या बताया, ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट है, तो उस ग्रुप ऑफ वेव में क्या है, जो वेव है जहां पर वो वेव, अब वेव क्या करती है, इंटरफेयर करती है आपस में। जैसे पानी में एक पत्थर फेंकोगे तो क्या बनेगी, वेव बनेगी। एक और दूसरा पत्थर फेंका आपने तो वो भी क्या बनाएगा, वेव बनाएगा। और वो दोनों वेव क्या करती है, इंटरफेयर करती है। तो इसी तरह क्या होता है, वेव पैकेट में क्या होती है, बहुत सारी वेव होती है और वो क्या करेंगी, इंटरफेयर करेंगी। जहां पर वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती है तो वहां पर क्या हो जाएगा, उन वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, और जहां पर वो डिस्ट्रक्टिवली क्या करती, इंटरफेयर करती हैं, तो वहां पर उन वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मीन्स जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर वेव कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी, जहां पर उनका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, वहां पर पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। और जहां पर वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती है तो वहां पर पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो होगी। क्लासिकली तो हम बता देते हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर इनिशियल स्टेट उसकी ये है, इनिशियल स्टेट हम डिफाइन कर दे क्लासिकल में, तो उसकी हम फ्यूचर भी बता सकते हैं कि फ्यूचर में वो पार्टिकल आपका कहाँ होगा। ठीक है, बाय अप्लाइंग लॉज ऑफ न्यूटन के लॉज अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, उस पार्टिकल की फ्यूचर स्टेट को बता सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पार्टिकल के साथ क्या होगी, वेव एसोसिएट होगी, तो उस पार्टिकल की हम फ्यूचर पोजीशन नहीं बता सकते कि पार्टिकल आपका कहाँ होगा।
ठीक है, उसकी सिंपल हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। जहां पर उन वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ तो इसका मतलब पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी वहां पर ज्यादा है, और जहां पर उन वेव का एम्पलीट्यूड मिनिमम हुआ वहां पर मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पार्टिकल की 0 होगी। ठीक है, ये किसने बताया था, श्रोडिंगर ने बताया था। आज हम फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। तो फेज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल गया आपको। फेज वेलोसिटी का हमने कल एक्सप्रेशन किया था। फेज वेलोसिटी किसके इक्वल आया था आपका, vp is equals to c square by v। तो जो क्या था, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। उसके बाद श्रोडिंगर ने इस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट को, जो डिस्क्रिपेंसी आ रही थी, उसको क्या किया था, रिजॉल्व किया था बाय गिविंग द कांसेप्ट ऑफ वेव पैकेट। ठीक है, उसने क्या बताया था, एक वेव एसोसिएट ना होके ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट है। ठीक है, तो उसको, उस वेव पैकेट को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने एक फंक्शन का यूज किया था, साई आर वेक्टर टी, जिसको हम बोलते हैं वेव फंक्शन। जो ये वेव फंक्शन है, ये पार्टिकल के बिहेवियर को बताता है विद इन द ग्रुप ऑफ द वेव। मींस वेव पैकेट में पार्टिकल का कैसा बिहेवियर होगा, पार्टिकल कहाँ मैक्सिमम, पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी, पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ कम होगी, कहाँ ज्यादा होगी, वो कौन बताएगा हमें, साई फंक्शन बताएगा। जहां पर साई का एम्पलीट्यूड, साई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, वहां पर पार्टिकल क्या होगा, मिलने की प्रोबेबिलिटी वहां पर क्या होगी, ज्यादा होगी। और जहां पर साई की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी या 0 होगी, वहां पर पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। मीन्स पार्टिकल वहां पर नहीं मिलेगा उस वेव पैकेट के अंदर। तो कल हमने रिप्रेजेंट करने का तरीका देखा था कि कोई भी प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दो वेव ट्रेन है आपके पास, तो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आगे था समझ में ये। हेलो, यस मैम। आ गया था यहाँ तक समझ में। यस मैम। कोई डाउट हो तो बच्चे साथ के साथ बता दिया करो मुझे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया था। अब ये तो सिंपल हमने दो इंडिविजुअल वेव को रिप्रेजेंट किया था। ये दो वेव बनाई दिख रही है तुम्हें, पेन से बना रखी है। ये जो दो वेव है, इनको ऊपर वाली वेव को हमने साइड 1 से डिफाइन कर दिया, और नीचे वाली वेव है उसका बिहेवियर हमने साइड 2 से डिफाइन किया। तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इनका साई 1 प्लस साई 2। तो रिजल्टेंट वेव क्या देगी हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल इन फाइंडिंग द ग्रुप ऑफ वेव। तो यहाँ तक हमने साई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी। अब जो ग्रुप है उसमें एक वेव तो है नहीं, हमने तो सिर्फ सिंपल दो वेव से बता दिया। उसमें क्या है, बहुत सारी वेव है, तो उन वेव को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर डायग्राम, फिगर 1.9 दिख रही है आपको। यस मैम। यहाँ पर देखो एक वेव नहीं है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारी वेव बनी हुई है। जहां पर ये देखो एम्पलीट्यूड इनका मैक्सिमम है, वहां पर पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और जहां पर इनका एम्पलीट्यूड क्या है, 0 है, वहां पर मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस पार्टिकल के साथ जो ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट है उसको एक एनवेलप की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या बन गया, उन सबका एनवेलप बन गया। ठीक है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी क्या झुंड में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे ही पार्टिकल के साथ एक क्या है, ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट है। जैसे मधुमक्खियों का झुंड होता है, वैसे ही पार्टिकल के साथ क्या होता है, ग्रुप ऑफ वेव होता है। ठीक है, अब एक मधुमक्खी किस वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, वो वेलोसिटी हम बोल देते हैं फेज वेलोसिटी। और जो ग्रुप है, पूरा का पूरा ग्रुप है मधुमक्खियों का, वो किस वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, उसको हम बोल देते हैं ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो पार्टिकल के साथ यहाँ पर क्या है, ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट है।
ये क्या एक एनवेलप बन गया। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से मिलाऊं इस पॉइंट से, तो ये क्या बन गया, एक एनवेलप बन गया, एक पैकेट बन गया। ठीक है, उस पैकेट में जहां पर एम्पलीट्यूड तुम्हें ज्यादा दिखाई दे रहा है वहां पर पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और उस एनवेलप से बाहर ये दो एंड है, इनके ऊपर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, पार्टिकल की कम हो जाती है। ठीक है, तो ये था वेव पैकेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक ये नीचे फोरियर ट्रांसफॉर्म है जो वेव पैकेट की, यहाँ पर देखो ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, ये पीक बनी हुई है, ये पीक किसके कॉरस्पॉन्ड है, जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, और ये जो जीरो है, ये नोड है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पार्टिकल की कम होगी। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा, मैम सबको म्यूट करने के लिए बोल दो, आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो बच्चों, सभी मैम म्यूट कर लो। मैं ही कर देती हूँ सबको म्यूट। तो आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है। ग्रुप वेलोसिटी पता चल गया आपको, उसके एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे। हम फेज वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को डिराइव कर चुके हैं, आज हम ग्रुप वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे, और ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है उसको कैलकुलेट करेंगे, उसको डिराइव करेंगे। ठीक है, पता चल गया आपको ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, जिस वेलोसिटी से वेव पैकेट मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं। यस, यहाँ पर ये मैंने आपको दिखाया, ये वेव पैकेट का एक तरीके से एनवेलप बन गया, एनवेलप की तरह बिहेव कर रहा है। तो जिस वेलोसिटी से ये एनवेलप मूव करेगा वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ग्रुप वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी को हम किस टर्म में, अगर इसका सिग्निफिकेंस देखें कि जो एनर्जी ट्रांसफर है वो किस वेलोसिटी से हो रहा है वेव पैकेट के अंदर, वो क्या हो जाएगी, आपकी ग्रुप वेलोसिटी हो जाएगी। कि ग्रुप वेलोसिटी से ही क्या हो रहा है, जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है पैकेट के अंदर वो क्या होगा, ग्रुप वेलोसिटी हो जाएगी आपकी। ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए हम क्या मान लेते हैं, सिंपल दो वेव ट्रेन मान लेते हैं, दो वेव मान लेते हैं। ठीक है, दो वेव कंसीडर की हमने, एक वेव को हमने रिप्रेजेंट किया साई1 फंक्शन से, और दूसरी वेव को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं साई2 फंक्शन से। साई1 क्या हो जाएगा, a cos ओमेगा 1t माइनस k1 x, साई2 क्या हो जाएगा, a cos ओमेगा 2t माइनस k2 x। यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये जो दोनों वेव हैं जिनको हम साई1 साई2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग है, और जो k1 k2 है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं, वो भी क्या है, अलग अलग है। मैंने आपको बताया था कि जो ग्रुप वेव पैकेट के अंदर जो वेव होती है उन सबकी क्या होती है, वेवलेंथ अलग अलग होती है, और वो अलग अलग वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, तो इसलिए उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। और जो वेव वेक्टर है वो वेव वेक्टर बोल दो या वेव नंबर बोल सकते हैं, k1 को k2 को, वो भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्यों, क्योंकि k किस पे डिपेंड करता है, 2 पाई बाय लैम्डा के इक्वल होता है, तो वेवलेंथ अलग अलग है, तो उनका जो वेव वेक्टर है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो टर्म है यहाँ पर t के साथ वाली टर्म ओमेगा 1 और ओमेगा 2, और x के साथ वाली टर्म क्या है, k1 और k2, इन दोनों का रेशियो देखें हम, ओमेगा 1 बाय k1 और ओमेगा 2 बाय k2, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे हमारे पास। और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा बाय k क्या रिप्रेजेंट करता है, फेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो दोनों वेव है इनकी फेज वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। मींस ओमेगा 1 बाय k1 इज नॉट इक्वल्स टू ओमेगा 2 बाय k2। ठीक है, आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा इन वेव का, जब ये इंटरफेयर करेंगी तो क्या होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड साई विल बी इक्वल्स टू साई1 प्लस साई2। तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, a cos ओमेगा 1t माइनस k1 x प्लस a cos ओमेगा 2t माइनस k2 x। तो यहाँ पर देखो किसका फॉर्मूला बन रहा है, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos a प्लस cos b का 2 cos a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 cos a माइनस b डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला अप्लाई किया हमने यहाँ पर, फिर हम क्या करेंगे,
ओमेगा 1 प्लस जो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2 है, इसको हम ओमेगा पुट कर देंगे, और K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय 2 है, इसको हम K पुट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ये क्या बता रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम क्या पुट कर देंगे, डेल्टा ओमेगा। और K1 माइनस K2 है, ये क्या बता रहा है, वेव वेक्टर में चेंज को बता रहा है, तो इसको हम क्या पुट कर देंगे, डेल्टा K पुट कर देंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, साई इज इक्वल्स टू 2a cos ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2 को हमने क्या पुट किया, ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2a cos, ये क्या आ गया, ये टर्म आ गई आपकी cos ओमेगा t माइनस के एक्स, फर्स्ट वाली टर्म, और सेकंड टर्म क्या आ गई आपकी cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2, इसको हमने क्या पुट किया था, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को डेल्टा ओमेगा, तो ये क्या बन गया, डेल्टा ओमेगा बाय 2, और ये क्या बन गया, डेल्टा k बाय 2। तो इक्वेशन 1.45 आ गई समझ में। नेक्स्ट क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जो टर्म है cos ओमेगा t माइनस के एक्स, अगर हम देखो ओमेगा बाय के क्या रिलेशन देता है, हमें फेज वेलोसिटी देता है, तो यहाँ पर ये जो टर्म है cos ओमेगा t माइनस के एक्स, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, फेज वेलोसिटी को बताती है कि एक वेव की वेलोसिटी क्या होगी, वो कौन सी टर्म रिप्रेजेंट करती है, cos ओमेगा t माइनस के एक्स। और जो ये सेकंड टर्म है 2a cos ओमेगा t बाय 2 इंटू t माइनस डेल्टा k बाय 2 एक्स, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, अगर हम यहाँ से इनका रेशियो देखें, टी वाली टर्म क्या है यहाँ पर, डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय 2, और एक्स वाली टर्म क्या है यहाँ पर, डेल्टा के बाय 2, इनका रेशियो फाइंड करें तो क्या आएगा, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा के। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन फेज वेलोसिटी। चेंज इन फेज वेलोसिटी का मतलब ग्रुप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, क्यों, क्योंकि उस ग्रुप जो वेव पैकेट है उसमें जो पार्टिकल है उनकी अलग अलग एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और अलग अलग क्या है, उनका वेव नंबर है। तो डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा की क्या रिप्रेजेंट करेगा, ग्रुप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और एक वेव की वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा बाय के, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या हो गया, फेज वेलोसिटी क्या हो गया, ओमेगा बाय के, और ग्रुप वेलोसिटी क्या हो गया, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा के। मींस जो ग्रुप है, पार्टिकल के साथ जो ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट है, तो वो ग्रुप किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा के, और उस ग्रुप में इंडिविजुअल वेव है वो किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, फेज वेलोसिटी वीपी से, जो किसके इक्वल है, ओमेगा बाय के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से हम ग्रुप वेलोसिटी को कैलकुलेट करें, Vg इज इक्वल टू क्या है आपके पास, डी ओमेगा बाय डी के। ठीक है, यहां से हम ग्रुप वेलोसिटी को कैलकुलेट करें, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दे और के की वैल्यू पुट कर दे इसके अंदर, ओमेगा किसके इक्वल है, 2 पाई न्यू, और के किसके इक्वल है, 2 पाई बाय लैम्डा के। तो Vg किसके इक्वल आ जाएगा आपका, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग इन डी ओमेगा बाय डी के, वी कैन कैलकुलेट माइनस लैम्डा स्क्वायर डीवी बाय डी लैम्डा। ये क्या आ गया आपके पास, ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी किसके इक्वल आई आपकी, माइनस लैम्डा स्क्वायर डी न्यू बाय डी लैम्डा। ठीक है, ये देखो स्टूडेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, एक वेव पैकेट को रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, इसमें ये क्या है, ग्रुप ऑफ वेव है, जहां पर क्या कर रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर रही है, वहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम बना रखा है, और जहां पर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करती है वहां पर एम्पलीट्यूड क्या हो गया, 0। तो ये क्या एक वेव पैकेट बना दिया, या क्या है, बोल सकते हैं इसका एक एनवेलप बन गया आपका। उस एनवेलप में क्या है, ग्रुप ऑफ वेव है, बहुत सारी वेव है जिनकी अलग अलग वेलोसिटी है, और अलग अलग उनकी क्या है, वेवलेंथ है। ठीक है, तो इस एनवेलप से बाहर पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, और इस एनवेलप के अंदर पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी का क्या रिलेशन आया आपके पास, Vg इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी के, और पार्टिकल फेज वेलोसिटी का क्या रिलेशन आया था, ओमेगा बाय के। अब हम क्या करेंगे, ग्रुप वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी के बीच रिलेशन फाइंड करेंगे। हमारे पास एनर्जी किसके इक्वल होती है, E इज इक्वल टू एच कट ओमेगा के इक्वल होती है, और मोमेंटम जो होती है वो किसके इक्वल होती है, एच कट के इक्वल होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ग्रुप वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होती है आपकी, डी ओमेगा बाय डी के। तो यहाँ पर हम ओमेगा की और के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा की पुट करो
E बाय एच कट आएगा और k की वैल्यू पुट करो p बाय एच कट आएगा, तो एच कट से एच कट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रिलेशन आ गया आपका Vg इज इक्वल टू डी बाय डी। ये होगी इक्वेशन 1.46। अब फॉर ए नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का मतलब जो वेलोसिटी है पार्टिकल की इज नॉट कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर हम पार्टिकल की वेलोसिटी v माने और उसका मास m माने, तो काइनेटिक एनर्जी जो मोमेंटम की टर्म में होती है उसका और एनर्जी का क्या रिलेशन होता है आपका, E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, ये रिलेशन होता है। तो P हमारा किसके इक्वल होता है, मास इनटू वेलोसिटी के। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करें डी बाय डी, तो क्या आएगा आपके पास P बाय m। P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ गया डी बाय डी पी v के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ से क्या पता चला स्टूडेंट्स, डी बाय डी पी किसके इक्वल है, आपका ग्रुप वेलोसिटी के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ग्रुप वेलोसिटी है वो किसकी इक्वल होती है, पार्टिकल वेलोसिटी के इक्वल होती है। तो ये रिलेशन किससे आया आपके पास, श्रोडिंगर के अजम्पशन से आया। जबकि डी ब्रोगली के रिलेशन से क्या आ रहा था, जो वेलोसिटी थी पार्टिकल की वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज्यादा आ रही थी, जो क्या था अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। तो उसको इसने श्रोडिंगर ने रिजोल्व किया, उसने क्या रिलेशन निकाला, जो ग्रुप वेलोसिटी है वो किसकी इक्वल होती है, पार्टिकल की वेलोसिटी के इक्वल होती है। ठीक है, मींस पार्टिकल के साथ जो वेव पैकेट एसोसिएट है वो पार्टिकल की वेलोसिटी से ट्रेवल करता है। ठीक है, उसके बाद फेज वेलोसिटी किसके इक्वल होते हैं, अगर हम ये ऊपर तो हमने नॉन रिलेटिविस्टिक का पार्टिकल का केस डिस्कस किया था, अगर हम रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का केस डिस्कस करें तो उस केस में एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी आपकी, ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4, इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम डी बाई डी पी कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे क्या आएगा 2e डी, और यहाँ पर क्या आएगा सी स्क्वायर 2p dp, और यहाँ पर ये जो टर्म है m नॉट क्या है, कांस्टेंट है, c भी क्या है, कांस्टेंट है, तो इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डी बाई डी क्या आ जाएगा आपके पास, सी स्क्वायर p डिवाइडेड बाय e। ठीक है, अब एनर्जी क्या होती है, रिलेटिविस्टिक फॉर्मूले से कैलकुलेट करें तो E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, m किसके इक्वल हो जाएगा आपका, m नॉट डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। तो E किसके इक्वल आ गई आपकी, m नॉट c स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 माइनस v स्क्वायर c स्क्वायर। हाँ जी, कोई डाउट है यहाँ तक? हेलो मैम इक्वेशन 1.50 दोबारा बताना। इक्वेशन 1.50 1.50 बेटा, ये रिलेशन होता है रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए, जो पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइट की कंपेरेबल हो जाती है, तो क्या हो जाता है, E स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4, ये रिलेशन होता है आपका रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का। नॉन रिलेटिविस्टिक के केस में क्या हो जाएगा आपका, E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, ये रिलेशन है आपका डायरेक्ट। ठीक है, ओके मैम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ तक आ गया आपको समझ में, एनर्जी कैलकुलेट कर ली। अब मोमेंटम किसके इक्वल होते हैं, P इज इक्वल टू एम वी, m की वैल्यू पुट कर दो, m नॉट डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, क्या निकालना है हमें, de बाय dp, क्योंकि ग्रुप वेलोसिटी निकालनी है। ग्रुप वेलोसिटी आपकी किसके इक्वल आई थी, vg, de बाय dp के इक्वल आई थी। ठीक है, तो हमें डी बाई डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एनर्जी भी आ गई आपकी और मोमेंटम भी आ गई, तो इनका डिफरेंशिएशन कर लो और डिवाइड कर दो। तो यहाँ से भी हमने कैलकुलेट किया नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए, यहाँ पर भी क्या आया आपका। अच्छा स्टूडेंट्स, 10 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो समझ लेना तुम। ठीक है, तो यहाँ से ग्रुप वेलोसिटी कैलकुलेट की, वो भी क्या आई, पार्टिकल वेलोसिटी के इक्वल आई। तो इसका मतलब अगर हम रिलेटिविस्टिक पार्टिकल माने और नॉन रिलेटिविस्टिक केस लेके चले तो दोनों ही केस में जो ग्रुप वेलोसिटी है वो पार्टिकल की वेलोसिटी के इक्वल आती है। तो इसका मतलब जो पार्टिकल के साथ जो वेव पैकेट एसोसिएट है वो पार्टिकल की वेलोसिटी से ट्रेवल करता है। ठीक है, और जबकि अगर हम डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे तो फेज वेलोसिटी क्या आई थी आपकी, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी, जो क्या था आपका अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। ठीक है,
उसके बाद आता है जो डी ब्रोगली वेव है, वो डिस्पर्जन शो करती है इवन इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर भी डिस्पर्जन शो करती है। डिस्पर्जन का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि जिस मीडियम में जो वेव ट्रेवल कर रही है उनकी क्या होगी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी और अलग अलग वेलोसिटी से क्या करेंगी, वो ट्रेवल करेंगी। मीन्स जो उनकी वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड आ रही थी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट थी। लेकिन अगर हम वैक्यूम की बात करें, वैक्यूम में क्या होना चाहिए, सभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या करती है, उनकी सेम फ्रीक्वेंसी होती है और वो सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करती है। ठीक है, तो वैक्यूम के अंदर क्या आना चाहिए था कि जो वेलोसिटी है वेव की, वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट आती है। लेकिन अगर हम डी ब्रोगली वेव के लिए कैलकुलेट करें वैक्यूम के अंदर, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की vp, वो vp किसके इक्वल होता है, e बाय p के इक्वल आया आपका। ठीक है, अब एनर्जी की वैल्यू पुट की हमने m नॉट स्क्वायर c4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर, और p की वैल्यू पुट, p को हमने क्या किया, स्क्वायर करके इसका अंडर द रूट कर दिया। तो यहाँ पर e बाय p का फॉर्मूला क्या बन गया, m नॉट स्क्वायर c4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइडेड बाय p स्क्वायर अंडर द रूट। यहाँ से हमने c स्क्वायर कॉमन लिया तो रूट से 12 के c बन गया यहाँ पर। ठीक है, और ये टर्म आपकी एज इट इज रहेगी। तो यहाँ से आपने क्या देखा, जो वीपी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वैक्यूम में भी क्या आ रही है, जो वेलोसिटी है वो क्या किस पे डिपेंडेंट आ रही है, वेवलेंथ पे डिपेंडेंट आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डी ब्रोगली वेव है उन वो जिस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है वो किस पे डिपेंड करती है, उनकी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। तो हर एक वेव की अलग अलग वेवलेंथ होगी और उनकी क्या होगी, अलग अलग फेज वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चला कि जो डी ब्रोगली वेव है डिस्पर्जन को शो करती है वैक्यूम के अंदर। डिस्पर्सिव मीडियम क्या होता है, जहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके डिपेंडेंट होती है, वेलोसिटी के डिपेंडेंट होती है। और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम जहां पर ये दोनों क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, कि अलग अलग वेव अलग अलग फ्रीक्वेंसी से ट्रेवल करते हैं और अलग अलग वेलोसिटी होती है उनकी। ठीक है, अब आता है रिलेशन बिटवीन फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी आपकी अभी कैलकुलेट की थी, क्या आई थी, फेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय के। ठीक है, तो यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर ले, ओमेगा किसके इक्वल आ गया, वीपी इंटू के। और ग्रुप वेलोसिटी क्या आई थी आपकी, डी ओमेगा बाय डी के इक्वल आई थी। तो ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, डी बाय डी के इंटू के वीपी। यहाँ से अब हम इसका डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू के, तो क्या आएगा, u इंटू वी से हम इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। एक बार k को कांस्टेंट कर देंगे, vp के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, और एक बार vp को कांस्टेंट कर देंगे, k के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, vp dk बाय dk क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस k, ये क्या आ गया, dvp बाय dk। यहाँ पर आप क्या करोगे, k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, k किसके इक्वल होता है आपका, 2 पाई बाय लैम्डा के इक्वल होता है। ठीक है, सिमिलरली dk में भी क्या कर दोगे, k की वैल्यू पुट कर दोगे, d बाय k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई बाय लैम्डा। तो इसको कैलकुलेट करोगे आप, क्या हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा का डिफरेंशिएशन आएगा। यहाँ पर लैम्डा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, माइनस लैम्डा स्क्वायर डिवाइड डी लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपका रिलेशन, Vg इज इक्वल टू Vp। ये यहाँ पर वैसे करके दिखा रखा है, आप क्या करोगे, k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। यहाँ पर k को क्या पुट कर दोगे, 2 पाई बाय लैम्डा, और सिमिलरली नीचे भी क्या पुट कर दोगे, dk में भी k की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन किसके इक्वल आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा d ओवर डिफरेंशिएशन ऑफ 1 ओवर लैम्डा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो वो कैलकुलेट करोगे तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा, Vg इज इक्वल टू Vp माइनस लैम्डा dVp बाय डी लैम्डा। ठीक है, तो ग्रुप वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई आपकी, Vp माइनस लैम्डा dVp बाय डी लैम्डा। ठीक है, और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में जो वेलोसिटी होती है, फेज वेलोसिटी होती है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा होती है। तो dVp बाय डी लैम्डा क्या हो जाएगा, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए 0। तो इसका मतलब जो ग्रुप वेलोसिटी है वो किसके इक्वल आ जाएगी आपकी, पार्टिकल वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको आज, हेलो, यस मैम। यस मैम। आगे समझ में, अभी थोड़ी यस देर में मैम। डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ बच्चों। आज का लेक्चर ओवर कर दूं मैं, हेलो, मैम
हाँ मैम बोलो। कल वाली वीडियो सेंड कर देना। कल वाली वीडियो पीडीएफ सेंड कर दूंगी मैं, वीडियो सेंड नहीं करूंगी क्योंकि फिर तुम क्लास नहीं लेते, ठीक है। मैम कल मिस हो गई लेते हैं थी। मैम, थोड़ा बहुत मिस हो जाता है तो समझ में नहीं आता फिर। बच्चे तुम तो ले लेते हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास नहीं ले रहे, वीडियो सेंड करने के बाद वो बिल्कुल ही नहीं लेंगे फिर क्लास। मैम मैम पर्सनली सेंड कर दो फिर। एग्जाम है इसलिए नहीं चलो ले ठीक है, पाते मैं मैं। कर दूंगी सेंड, ठीक है। ओके मैम। ओके, थैंक यू। ओके मैम। बाय मैम। बाय बाय।